हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया करा किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया होता है, तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे। दोस्तों कह रहा है कि किसी धन का धन अज्ञात धन पता नहीं है, कह रहा कि 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया हो जाता है। यह 90 रुपया कह रहा है कि आपका जो है 10% जो है ब्याज लगता है और 2 वर्ष में, तो कह रहा कि उसी का यानी उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे। तो देखिए हम पहले इसको लिखेंगे, इसका डाटा तैयार करेंगे। हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यन समय दिया गया है कितना, 2 वर्ष। इस प्रकार से दर दिया है आपका रेट अर्थात 10% दे दिया है, और कह रहा है कि साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज दे दिया है। साधारण ब्याज यहाँ पर लिखेंगे आप, साधारण ब्याज जो है दिया गया है आपको 90 रुपया। तो अब कह रहा है कि उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह रहा है कितने रुपए होंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण ब्याज से पहले उस मूल धन को ज्ञात करेंगे। मूल धन हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना मूलधन बराबर यक्स। हम मान लेते हैं कि वह यक्स रुपया है मूलधन। तो देखिए होता है, सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय अब बटा के 100। इस प्रकार से तो मूलधन यहाँ पर अज्ञात है अर्थात हमने यक्स माना, तो यक्स गुणते दर इसका दिया गया है 10%, गुणते समय दे दिया गया है 2 वर्ष बटा के 100, और साधारण ब्याज हमें ज्ञात है कितना है 90 रुपया। देखिए इधर ऐसा। तो अब देखिए इसे हम भाग दें, 10 दहा में 100, 10 हो गया। इसको कटा सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। अब इधर इसको हम गुणा कर लें, अर्थात देखिए हो क्या गया हमारा 90 बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या बचा, यक्स बचा, और नीचे आपका 5 बच गया। यक्स का मान निकालेंगे, इधर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 5 शून्य 0 और 5 9 45, यक्स बराबर 450 रुपया। अर्थात मूलधन हमें ज्ञात हो गया, कितना हो गया हमारा 450 रुपया हो गया। तो अब करा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए ए बराबर, तो ये बराबर देखिए होता है P × 1 + R बटा के 100 के घाते n। P मूलधन, R रेट, n समय, A चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर A बराबर, P बराबर कितना हो गया हमारा मूलधन 450 रुपया यहाँ पर लगाया गया था। 450 1 + R का मान रेट दिया गया है आपको 10 बटा के 100, और समय दे दिया गया है 2 वर्ष। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर 450 कोष्टक में, देखिए 10 से कम 10 कटा देंगे, 10 दहा में 100, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 से कम 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11 बटा के 10 के घाते 2, अर्थात हम लिखेंगे 450 गुणते 11 बटा के 10 गुणते 11 बटा के 10। क्यों, क्योंकि 11 बटा के 10 कहते 2 है, 2 बार लिखेंगे। देखिए 1 0 0 से कट जाएगा, अब आपका हो जाएगा 45, और गुणते 11 11 में 121 अब बटा के 10। इसे कटा सकते हैं, देखिए 5 से, 5 दूना के 10 और 5 9 के 45, अर्थात देखिए गुणा कर लेते हैं 9 का, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा 1, और 9 एकम 9 हासिल 10 बटा के 2। अब 1089 में 2 से भाग दीजिए, देखिए हो जाएगा कितना, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 10 मतलब 1 बचेगा, 2 पचे 10, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन अर्थात ए का मान देखिए इधर लिख देते हैं, ए का मान आपका हो गया कितना 544.5, यानी 544 रुपया 50 पैसा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया।
तो अब आप अगर ये निकालना चाहें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, तो इसमें से मूलधन आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें से निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर केवल रुपये पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 544 रुपया 50 पैसा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना पड़े तो आप लिखेंगे यहाँ पर देखिए मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी 544.5 माइनस मूलधन कितना था यहाँ पर लिख लीजिए माइनस मूलधन। तो मूलधन हमारा है 450 रुपया। जब 450 रुपये से में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और देखिए यहाँ से ये 5 हो जाएगा तो जाएगा 14, 14 में से 5 चला गया 9, ये दे दिया तो केवल 4 हो गया। 4 का मतलब यहाँ पर घट गया, खत्म। 0.5 अर्थात 94 रुपया 50 पैसा जो है क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर आपसे पूछे चक्रवृद्धि मिश्रधन तो 544 रुपया 50 पैसा, पूछे चक्रवृद्धि ब्याज तो 94.5 यानी 94 रुपया 50 पैसा। आपसे पूछे केवल कि मूलधन कितना है तो 450 रुपया होगा। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा।